Good morning students, you are welcome to the e-learning class of class 7 हिंदी ग्रामर। तो स्टूडेंट्स मैंने बोर्ड पर देखिए मुहावरे और लोकोक्ति लिख के रखा है। इसका मतलब आज मैं आप लोगों को जो पाठ पढ़ाने वाली हूँ वो है मुहावरे और लोकोक्ति। ठीक है, तो विद्यार्थियों मुहावरे और लोकोक्ति जो पाठ है उसको पढ़ाते वक्त मैंने शायद पुराना बुक ले लिया था और मैंने आप लोगों को पेज नंबर 200 बोल दिया था, लेकिन वो पेज नंबर 220 होगा। ठीक है ना, तो मुहावरे लोकोक्ति का पाठ तो भाई वही पढ़ा था, तो पाठ हमने सही पढ़ लिया है। अब हम लोग एक्सरसाइज पर इसके कॉन्सेंट्रेट करते हैं। देखिए यहाँ पे आइए अब लिखे वाले एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। निम्नलिखित मुहावरों से अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। वाक्य बनाना है, देखिए दांत खट्टे करना। आप मीनिंग्स अगर पढ़ लेंगे जान लेंगे तो कोई भी वाक्य बना सकते हैं। मेरे वाक्य केवल हिंट के तौर पर हैं, आप लोग अपने हिसाब से कोई भी वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, दांत खट्टे करना। मैं एक वाक्य बता देती हूँ। वाद विवाद प्रतियोगिता में नवीन ने अपने प्रतिद्वंदी के दांत खट्टे कर दिए। नेक्स्ट है आंखें चुराना। मुसीबत के समय अपने भी आंखें चुराने लगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना। परीक्षा के समय प्रश्न पत्र देखकर सबके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। नेक्स्ट आसमान सर पर उठाना। अध्यापिका के जाते ही छात्रों ने आसमान सर पर उठा लिया। अपने दिन याद कीजिए और रिलेट कीजिए। चिकना घड़ा। यश पर माँ की बातों का कोई असर नहीं पड़ा, वह चिकना घड़ा है। भाई मैं आप लोगों के यश को मीन नहीं कर रही हूँ, मेरे दिमाग में यश नाम आया तो मैंने डाल दिया। ठीक है, डोंट टेक इट पर्सनली। अब है निम्नलिखित लोकोक्तियों के अर्थ लिखिए। कंगाली में आटा गीला। ठीक है, कंगाली में आटा गीला यानी कि मुसीबत पर मुसीबत आना। एक तो कोई कंगाल है, गरीब है, उसके ऊपर से अगर उसका आटा गीला हो जाए तो फिर बेचारा क्या खाएगा। चलिए मैं इनके अर्थ जो है आप लोगों को लिख देती हूँ। ठीक है ना, चलिए तैयार हो जाइए, मैं लिख करके बताती हूँ। तो देखिए विद्यार्थियों मैंने लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 2 का। देखिए कंगाली में आटा गीला, इसका है कंगाली में आटा गीला, इसका है मुसीबत में और मुसीबत आना, मुसीबत पर मुसीबत आना। ठीक है, कंगाली में आटा गीला यानी मुसीबत पर मुसीबत आना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए है खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। ये है शर्मिंदा होने पर दूसरों पर क्रोध निकालना। शर्मिंदा होने पर दूसरों पर क्रोध निकालना। उसके बाद है देखिए अंधों में काना राजा, मूर्खों में थोड़ा ज्ञानी। ठीक, नेक्स्ट है रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, शक्तिहीन होने पर भी घमंड करना। और ये देखिए अधजल गगरी छलकत जाए, ओछा व्यक्ति बढ़ चढ़ कर बोलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ अध्यापिका की मदद से लिखिए। ठीक है, चलिए मैं अध्यापिका आप लोगों की मदद कर देती हूँ, ये भी मैं आप लोगों को लिख करके बताती हूँ। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, तो मैंने लिख दिया है क्वेश्चन नंबर आपके 3 का आंसर भी मैंने लिख दिया है। आप लोग ज़रा देख लीजिए। देखिए क्या क्वेश्चन था। क्वेश्चन था कूच करना, प्रस्थान करना, खीसे निपोरना, किसी भूल पर किसी की भूल पर बेशर्मी से हंसना। ये किसी की है, ठीक है, किसी की भूल पर बेशर्मी से हंसना, ये है खीसे निपोरना। उसके बाद ग है होश उड़ना यानी घबरा जाना। घ नंबर पर है ठिकाने लगाना यानी प्रबंध करना। अंगा नंबर पर है मुंह की खाना यानी बुरी तरह हारना। च नंबर पर है चकमा देना यानी धोखा देना। 6 नंबर पर है थाली का बैंगन यानी लाभ हानि देखकर पाला बदलना। और ज नंबर पर है थर थर कांपना यानी बुरी तरह से डरना। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके इसको भी उतार लीजिए आप लोग। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित वाक्यों को उचित मुहावरों और लोकोक्तियों द्वारा पूरा कीजिए। चलिए इसको भी कर लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए। सो स्टूडेंट्स लेट्स सी।
गागर में सागर भरना, मैंने पहले क्वेश्चन का आंसर लिखा है। देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है, बिहारी कवि ने अपने दोहों में डैश भर दिया है, गागर में सागर भर दिया है। आप लोग वाक्य पढ़िए और उसके साथ आंसर को लेकर के पढ़िए तो फिर समझ में आ जाएगा। बड़े दिनों बाद दिखाई दिए तुम तो बस ईद के चांद ही हो गए हो। मुसीबत के समय धोखेबाज मित्र आंखें चुराते हैं। हमें सदैव दूसरों की मदद करनी चाहिए क्योंकि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, मैंने परहित लिख दिया है, वो सरिस धर्म नहीं भाई से आपको लिखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विभु कभी भी कोई काम ठीक से नहीं करता है और हमेशा दूसरों को ही दोष देता है। किसी ने सही कहा है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो एक स्क्रीनशॉट इस अवस्था में ले लीजिए। इसके बाद देखिए आप लोगों को एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है और इस फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर्स यहाँ पे दिए गए हैं, उन्हीं ऑप्शंस में से आपको लेकर के लिखना है। दैट इज व्हाई आई एम नॉट राइटिंग इट ऑन द बोर्ड, यू फॉलो द वीडियो, यू विल गेट टू नो द आंसर। ठीक है, चलिए देखिए क्या है, मास्टर साहब की आंखों में डैश रही थी। मास्टर साहब की आंखों में चिनगारियां सुलग रही थी, चिनगारियां सुलगना लिखा है, ये होगा चिनगारियां सुलग रही थी। नेक्स्ट है, कंचे को देखकर ड्राइवर का डैश हो गया, गुस्सा हवा हो गया। ठीक है, गुस्सा हवा हो गया। अपने सामने शेर को देख मैं काफी देर तक सांस रोके हुए खड़ा रहा, सांस रोके हुए खड़ा रहा। ठीक है, उसके बाद अध्यापिका की अनुपस्थिति में बच्चों ने कक्षा में इतना शोर मचाया, ऐसा लग रहा था मानो कक्षा में भूचाल आ गया हो। ठीक है, कक्षा में भूचाल आ गया हो। एक व्यक्ति को अपने मुंह से ट्रक खींचते देख हम दांतों तले उंगली दबाकर रह गए, हम दांतों तले उंगली दबाकर रह गए। और लास्ट में देखिए, बिल्ली को सामने आता देख चूहा डैश हो गया, 9 2 11 हो गया। तो विद्यार्थियों क्या होता है कि इसके साथ हमारा ये जो पाठ है मुहावरे लोकोक्ति, इसके अभ्यास कार्य के साथ ये समाप्त होता है। और इसके बाद निबंध लेखन है जो कि ऑफलाइन एग्ज़ाम या पेन एंड पेपर एग्ज़ाम के बगैर तो संभव है नहीं, तो उसको हम नहीं करेंगे। तो हम लोग जो है अपने सिलेबस को यहीं तक रखेंगे, ये मुहावरे लोकोक्ति तक ही करके हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट होता है। इसका मतलब आप लोगों का सिलेबस क्या रहता है विद्यार्थियों, ज़रा देख लीजिए, जान लीजिए, समझ लीजिए। आप लोगों का सिलेबस ये रहता है, मैं बता देती हूँ। देखिए ये जो आप लोगों का PT2 का सिलेबस था, PT2 के सिलेबस में से आपका रहीम के दोहे कंचा ये रहेगा, समास क्रिया रहेगा, विराम चिन्ह नहीं है। अच्छा, और भीम और हनुमान मायावी सरोवर 12वां दिन, तीनों ही रहेंगे। इसके बाद वसंत में से नीलकंठ रहेगा और विप्लव गायन रहेगा। और चिड़िया की बच्ची पहले ही आप लोग कर चुके हैं, वो भी रहेगा। ठीक है, व्याकरण में से काल और मुहावरे लोकोक्तियाँ, निबंध लेखन नहीं रहेगा। और महाभारत में केवल अभिमन्यु तक ही रहेगा और नहीं कराएंगे। ये मतलब दोनों को मिला करके बहुत सारे चैप्टर्स हो जा रहे हैं। इन सबको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए तो ही और कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो फिर मिलते हैं अगले कक्षा में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।